नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर लीक हो चुका है, जिसके बाद आपको मालूम है कि इसके बाद लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा रद्द होगी या फिर परीक्षा रद्द नहीं होगी। देखिए, आपको मालूम है कि लगातार तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे और देखिए, पेपर लीक होने की पुष्टि खुद ईओयू ने की है। आपको मालूम है कि ईओयू ने इसको लेकर बाकायदा एक रिपोर्ट भी जारी की है और इस रिपोर्ट में ईओयू ने बड़े बड़े चौंका देने वाले खुलासे किए थे, जिसके बाद हर तरफ यही सवाल उठ रहा था कि आखिर अब तक परीक्षा क्यों नहीं रद्द हुई है। सब यही जानना चाह रहे थे कि आखिर परीक्षा रद्द क्यों नहीं हुई है और इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। आपको बता दें कि अभी अभी बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर गुरु यही है कि अभी अभी बीपीएससी ने इसको लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बीपीएससी ने इसको लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है और बाकायदा सफाइयां पेश की हैं। इसको लेकर बीपीएससी ने अभी अभी बड़ा प्रेस रिलीज जारी किया है। देखिए, वो प्रेस रिलीज आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रेस रिलीज में बीपीएससी ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। देखिए, क्या कुछ लिखा है इस प्रेस रिलीज में बीपीएससी ने, सबसे पहले हम आपको वो बताते हैं। देखिए, साफ साफ लिखा गया है कि उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन पर आयोग द्वारा की गई समीक्षा के क्रम में ये बात सामने आई है कि दिनांक 15 को आयोजित परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में मानक साक्ष्य उक्त प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं है। देखिए, बड़ी बात कही है बीपीएससी ने। देखिए, आगे क्या कुछ लिखा गया है। साफ साफ लिखा गया है कि कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में आर्थिक एवं साइबर अपराध द्वारा विशेष टीम गठित कर दिनांक 15 को प्रातः 5 बजे ही हजारीबाग स्थित कई स्थानों पर छापेमारी कर उत्तर रटने हेतु सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित होने एवं छापेमारी के क्रम में मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि बरामद होने की सूचना प्रतिवेदित की गई। आयोग को प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में प्रथम सूचना दिनांक 15 को 2:30 बजे तक उपलब्ध कराई गई। उसके पूर्व 12 बजे प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और द्वितीय पाली की परीक्षा 2:30 बजे प्रारंभ हो गई थी। देखिए, बताया है कि कब सूचना प्राप्त हुई है बीपीएससी को। देखिए, आगे और भी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। साफ साफ कहा गया है कि कथित प्रश्न पत्र लीक का मामला आर्थिक अपराध इकाई द्वारा किया गया है। आयोग द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र एवं उत्तर लीक होने के संबंध में ठोस साक्ष्य की मांग आर्थिक अपराध इकाई से की गई है। ठोस साक्ष्य की मांग की गई है। ठोस साक्ष्य वंचित सूचनाएं प्राप्त होने पर शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण यानी कि टीआरई 3.0 हेतु दिनांक 15 को आयोजित परीक्षा के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। बड़ी बात कही है बीपीएससी ने, बड़ा प्रेस नोट जारी कर दिया है बीपीएससी ने, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक को लेकर अब अपनी सफाइयां दी। देखिए, हमने आपको बताया था कि जब से ये खबर आई है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर लीक हो गया है, उसके बाद हर तरफ यही मांग उठ रही थी कि परीक्षा को तुरंत रद्द कर दिया जाए और आपको हमने ये भी बताया था कि इस बात की पुष्टि, इस बात पर मुहर खुद ईओयू ने ही लगाई है। देखिए, आपने देखा है कि बीते दिन भी इस पूरे मामले पर बड़ी कार्रवाई होती है। बीती रात कोर्ट खोला गया और कोर्ट खुलने के बाद 300 से ज्यादा अभ्यर्थियों को जेल भी भेज दिया गया है। देखिए, आपको मालूम है कि कई सॉल्वर गैंग भी पकड़ाए हैं और देखिए, इस मामले में और भी कई बड़े बड़े चौंका देने वाले खुलासे अब भी होने बाकी हैं। लेकिन इसी बीच आपने देखा है कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी बड़ा ट्वीट कर दिया है।
अपने ट्वीट में तेजस्वी यादव ने एक पहेली लिखी है और पहेली लिखकर बड़ी बात कह दी है। साफ साफ कहा है कि नाम बूझो तो जाने। देखिए, बड़ी बात तेजस्वी यादव ने भी अपने ट्वीट में कही है और अभी अभी हमने आपको बताया कि बीपीएससी ने भी अपना रुख अब स्पष्ट कर दिया है, बता दिया है कि बीपीएससी के मन में क्या है, बीपीएससी आगे क्या करने जा रही है। और आपने देखा है कि बीपीएससी ने साफ साफ कहा है कि अब भी हमें ठोस सबूत नहीं मिले हैं। देखिए, बड़ी बात कही है बीपीएससी ने, यानी कि बीपीएससी ने ईओयू को साफ साफ लहजे में बता दिया है कि अभी हमें ठोस सबूत नहीं मिले हैं और जब तक हमारे पास ठोस सबूत नहीं आते हैं तब तक परीक्षा रद्द नहीं होने जा रही है। देखिए, साफ कहा है कि जैसे ही ठोस सबूत मिलेंगे इसको लेकर निर्णय भी लिया जाएगा। तो अब देखना होगा, देखिए इस मामले में क्या कुछ होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि लगातार कई चौंका देने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। आपको मालूम है कि अब इस पूरे मामले को लेकर ईओयू भी काफी एक्टिव हो गई है। हमने आपको बताया कि बीते दिन आधी रात को कोर्ट खोला गया है। हमने आपको बताया कि कई लोग पकड़ाए भी हैं, सॉल्वर गैंग भी पकड़ाए हैं। लेकिन अब भी देखिए, लगातार हम लोगों ने भी कई शिक्षक नेताओं से बातचीत की, जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा कैसे हो गया है। देखिए, आपने देखा था कि बिहार में बीपीएससी टीआरई 1.0 या फिर बीपीएससी टीआरई 2.0 काफी स्मूथली हो गया था, यानी कि आपने देखा था कि यहाँ पर जरा सी भी चूक नहीं हुई थी। लेकिन अब बीपीएससी टीआरई 3.0 में बड़ी चूक हो गई है। ऐसी चूक हो गई है कि एक बार फिर से हंगामा खड़ा हो गया है। एक बार फिर से वही प्रश्न उठने लगा है कि क्या बिहार में आज भी परीक्षा स्मूथली करा लेना एक बड़ी चुनौती है। देखिए, आपको मालूम है कि लगातार हम आपको बता रहे हैं क्या कुछ हुआ था, हमने आपको बताया है, पल पल का अपडेट भी हम दे रहे हैं कि इस मामले में क्या कुछ हो रहा है। और बड़ी खबर एक बार फिर से हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर यही है कि बीपीएससी ने अभी अभी बड़ा प्रेस रिलीज जारी किया है, सफाई पेश की है। ईओयू को भी क्या कहा है वो भी हमने बताया है। देखिए, मामला जो है वो गंभीर होता जा रहा है, मामला पेचीदा होता जा रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस मामले में क्या कुछ होता है और कौन से और भी बड़े बड़े चौंका देने वाले राज खुलते हैं, ये भी अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।